जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, जिसके लिए चलते हैं कॉलेज के लिए। उन दो महारानियों को भी उठाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। चलो डैड जल्दी से मुझे कॉलेज ड्रॉप करके आओ, मैं लेट हो रही हूँ। इतने बड़े हो गए हो, खुद से नहीं जा सकते। डैड क्यों ड्रॉप करेंगे? क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ एंड मुझे जिमिन एंड जोई को भी पिक करना है। हाँ तो इसलिए तो कह रही थी तुम्हें कि शादी कर लो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ड्रॉप कर दिया करेगा और लेके आ भी जाएगा। हाँ मुझे भी एक हैंडसम से जीजू मिल जाएंगे। कॉलेज ड्रॉप करना ड्राइवर का काम होता है, हस्बैंड का नहीं। ये पिक्स देखो, इन सब में ना ये जो लड़का है ये हम लोगों को बहुत पसंद आया। तुम्हें बताओ कैसा लग रहा है? मॉम मुझे अभी शादी नहीं करनी है, हमारी बात भी हुई से, इसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। मॉम मैंने कहा मुझे अभी नहीं करनी, एंड इसका जो प्रोफेशन है ना वो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। मॉम प्लीज, मैं जब कह रही हूँ मुझे अभी नहीं करना, एटलीस्ट मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाने दो। वैसे भी तो ये ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर है ना, ये हो ही जाएगा कंप्लीट एंड अब हम बूढ़े हो रहे हैं। देखो ये फालतू का इमोशनल ब्लैकमेल ना मुझे मत करना, मैं ब्लैकमेल नहीं होने वाली हूँ। तो ये फालतू के फिल्मी डायलॉग्स मेरे सामने मत मारो, मैं इसके लिए रेडी नहीं होने वाली हूँ। यार नूना प्लीज कर लो ना, वो मुझे शॉपिंग भी करवाएंगे एंड खाने की ढेर सारी चीजें भी लाके देंगे। तो तुम क्या चाहती हो लूना? तुम्हारी शॉपिंग की वजह से मैं खुद को सूली पे चढ़ा दूं, शादी कर लूं? शादी करना सूली पे चढ़ना थोड़ी ना होता है। सोचो अगर वो अच्छे हुए तो आपकी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तुम्हें शॉपिंग करना है ना, तुम्हारी बहन इस लायक है कि वो तुम्हें खुद से शॉपिंग करवा सके। यार नूना प्लीज ना, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे जिमिन एंड जोई को पिक भी करना है। जितने ड्रामे करने हैं कर लो, वेडिंग तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी चाहे तुम जैसे भी करो। यार मॉम वो सही तो कह रही है, एटलीस्ट उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट तो हो जाने दो ना। लूना बेटा वो अकेले रहता है, अगर ताई से उसकी वेडिंग हो जाएगी तो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो उसे अकेला फील नहीं होगा। क्यों, उसके मॉम डैड कहाँ गए? और उसके भाई बहन वो सब भी तो होंगे ना। उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और वो इकलौता है। शादी शादी और शादी, बस शादी। ये घर वालों का मुझे समझ में नहीं आता, सबको शादी की क्यों पड़ी होती है यार? वो क्या चाहते हैं, एक ही तो लाइफ मिली है, उसे भी शादी करके मैं वेस्ट कर दूं? मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मैं उसे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहती। हाँ अगर लड़का हैंडसम हुआ तो बात अलग है। अब इस बेवकूफ को ही देख लो, ऐसे बीच रास्ते में खड़े होके पिक्स कौन क्लिक करता है? साइड से निकाल लेती हूँ। सीरियसली आर यू मैड? आगे आया बटन है, इतना बड़ा आदमी सामने खड़ा है, दिखाई नहीं देता? आप तो मत ही बोलो, आपके पास दिमाग है या नहीं है? ऐसे बीच रास्ते में खड़े होके पिक्स कौन क्लिक करता है? और मैं साइड से ही जा रही थी, आप अचानक से पीछे आए इसलिए हुआ ये सब। एक तो गलती भी की, ऊपर से मुझ पर चिल्ला भी रही हो। आप जैसे लोगों से ना बात करना ही बेकार है, एक तो गलती करते हैं ऊपर से ब्लेम भी दूसरों पे ही डालते हैं। बीच रास्ते में खड़े हो जाएंगे और मुझे बोल रहे हैं आए बड़े। अरे अरे कुछ हो गया, कोई ना पहचाना। जंगकुक तुम्हें ये कुछ देखी देखी सी नहीं लग रही है क्या? हाँ देखी देखी सी लग तो रही है पर याद नहीं आ रहा कुछ। ब्रो चेक योर गैलरी पिक्चर। ओह हाँ याद आ गया मुझे। आज कहीं कॉलेज के लिए लेट ना हो जाऊं। पता नहीं ये लोग रेडी होके भी है या नहीं है। तुम दोनों रेडी हुए भी या नहीं? क्या बात है महारानी जी, आज काफी लेट कर दिया आने में। क्या बताऊं यार, आज बहुत सारे ड्रामे हुए हैं घर में। ये सब क्या है? हम ऑलरेडी लेट है, तुम आराम फरमा रही हो? अरे हाँ जब तक जिमिन आ जाएगी मैं थोड़ा आराम कर लूंगी ना। हाँ वो ऑलरेडी रेडी है, तुम ऐसे मत करो, तुम्हारे कपड़े खराब होंगे। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, खड़ी हो जाओ। नहीं आ गई मैं, चलो चलते हैं। चलो फाइनली रानी विक्टोरिया भी आ गई सज धज के। जिमिन इधर आ जाओ। तुम यहाँ पे ऐसे आराम क्यों फरमा रही हो? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? हम लेट हो रहे हैं। और ये अपना पैर हटाओ, तुम चलना नहीं है क्या? हाँ यार चलो ना, हम लेट हो जाएंगे। तुम लोगों को ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। आज जब मैं आ रही थी तो एक आदमी ना मेरी साइकिल से मरते मरते बचा है।
इसलिए इसलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम ना साइकिल चलाना छोड़ दो। तुम्हें साइकिल चलानी आती नहीं है तो फिर तुम चलाती क्यों? बेचारा आदमी पता नहीं आज वो स्वर्ग जाता या फिर नर्क जाता। पर शुक्र करो बेचारा बच गया। पर अब कॉलेज चलो यार। हाँ, तुम्हारी इस बेताबी को समझ रही हूँ। तुम्हारा जीव मर रहा होगा तुम्हारे बिना। कितने बुरे दोस्त मिले हैं यार मुझे। जोई को जेहोप से मिला था तो जिमिन क्यों चली गई? वो तो मेरे साथ आ सकती थी ना क्लास में। पर नहीं, उसे तो कपल्स के बीच में घुसना बहुत जरूरी होता है। हेलो माय ब्यूटीफुल लेडी, क्या कर रही हो? नहीं नहीं, मेरे पास क्यों आए हो? जाओ ना अपनी गर्लफ्रेंड जोई के पास, चिपको उससे। यार अगर तुम हाँ कर देती तो तुम्हें ही बना लेता ना। तुम ऐसे मुझसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, समझे तुम? वो भी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़की से फ्लर्ट कर रहे हो? फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। ताई जैसी सुंदर लड़की को डेट करना कौन नहीं चाहेगा? बस वो मुझे हाँ ही नहीं करती। आई थिंक जब अब तुम्हारा मर्डर होने ही वाला है। नहीं नहीं जोई, मैं मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे तुम? मुझे तो नहीं लग रहा था। और तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, सिर्फ ताई ब्यूटीफुल है। हाँ नहीं जोई, वो बस मजाक ही कर रहा था। तुम छोड़ दो इस बेचारे को, वरना एक थाप में कहीं ये ऊपर ना चला जाए। नहीं, मैं तो आज इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। बेबी प्लीज माफ कर दो। फट्टू कहेंगे, चुप हो जाओ। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं तुम्हें। मुझे पता ही था मेरी बेबी मुझे कुछ नहीं करेगी। जो भी लास्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऊपर मिलोगे। छुपा के करूँगा। गुड मॉर्निंग क्लास, क्या कर रहे हो आप सब? गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। यार ये प्रोफेसर के साथ इतना हॉट हैंडसम बंदा कौन है? कोई न्यू स्टूडेंट होगा, बट है तो बहुत हैंडसम सच में। तुम दोनों ने तो ठड़कपन में लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया। चुप करो तुम, अभी हमें उसे अच्छे से ताड़ने दो, बीच में मत बोलो। सो क्लास, इनसे मिलिए। यह है जियोन जंगकुक, आपके न्यू बायो के प्रोफेसर। आज से बायो के सारे क्लास यही लेंगे एंड ऑनेस्टली आप लोगों को इनके साथ पढ़ने में काफी मजा आएगा। आपको बायो के क्लासेस में मजे आने वाले हैं। ओके प्रोफेसर जियोन, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। सो क्लास रेडी हो जाइए, हम फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। जिमिन, क्या प्रोफेसर हमारी तरफ आ रहा है? उनके आईज को अगर फॉलो करो तो उनका डायरेक्शन हमारी तरफ ही है। मुझे लग रहा है वो ताई की तरफ आ रहा है। वो फोन चला रही है ना। सो ताई, सुन रही हो तुम? ताई हमारी बात सुनो। क्या हुआ यार जिमिन? थोड़ा सामने भी देखने का कष्ट करो माता। प्रोफेसर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। मेरे रश के कमर तूने हाँ ये तो सुबह वाला मिस किम डंग आप क्लासरूम में हैं। हाँ उन्होंने प्रोफेसर, उसका उसका नाम नाम लिया। कैसे पता? सालों तुम सब दोस्त हो या दुश्मन हो, तुम लोगों ने मेरा नाम भी बता दिया। पागल हो क्या यार? हमने नहीं बताया कोई नाम। क्या हुआ, आपको सीट चाहिए क्या? वहाँ पे है। और मुझे कोई सीट नहीं चाहिए। मुझे बस आपसे इतना कहना है कि आपको अपने क्लास पे फोकस करना चाहिए। हाँ तो अभी प्रोफेसर क्लास में आए नहीं है ना, और ये बोलने का काम तो प्रोफेसर का होता है। आप क्यों बोल रहे हो? ताए, वो हमारे प्रोफेसर है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो क्लास में आए थे। फोन में घुसी भी रहेगी तो इसे क्या ही पता चलेगा। क्या प्रोफेसर? सो मिस किम डंग, अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने सारे सामान पैक करो और सब समेट के फर्स्ट रो पे बैठो। और आज के बाद से तुम रोज वहीं पे बैठोगी। तुम्हारे एक भी क्लासेस मिस नहीं होने चाहिए एंड तुम्हारा पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ। बैग पैक करो और फर्स्ट रो पे आओ। ओके प्रोफेसर। सो क्लास, आप सब अपने बुक्स ओपन कर लीजिए। आज हम सेल्स एंड उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह न्यूक्लियर सेल्स की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे आके पूछ सकते हैं। नो प्रोफेसर। सो किसी को कोई डाउट नहीं है? मिस ताई, क्या तुम्हें कोई डाउट है? नो प्रोफेसर।
अच्छा फिर ये बताओ, सेल थ्योरी समझ में आया तुम्हें? यस प्रोफेसर। सेल स्ट्रक्चर? जी प्रोफेसर। न्यूक्लियस के फंक्शंस? यस प्रोफेसर। ये प्रोफेसर ताइबे कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के रोल? जी प्रोफेसर। प्रोफेसर सिर्फ ताई से ही क्वेश्चन क्यों कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यस प्रोफेसर। एंड गोल्जी apparatus? जी प्रोफेसर, सब समझ में आ गया। ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप क्लास में पूरा ध्यान दे रहे हो। अगर किसी को सच में कोई भी डाउट हो तो मुझसे आके पूछ सकते हैं। और हाँ, कल क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं सबसे क्वेश्चन करूंगा। प्रोफेसर ताई में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा टेंशन उसे ही दे रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सब ज्यादा मत सोचो। तुम सब चलो, मैं उनसे पूछ के आती हूँ। उन्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं बोल रही हूँ ना, वो तुम में इंटरेस्टेड है। जिमीन, अपने छोटे से दिमाग में ज्यादा जोर मत दो। हाँ चलो, हम चलते हैं, ताई पीछे से आ जाएगी। तुम दोनों कपल्स के बीच में रहना ना बहुत बेकार है। हाँ तो तुम भी बन जाओ सिंगल से मिंगल। पता नहीं कहाँ है मेरा सपनों का राजकुमार। डोंट वरी जिमिन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। कल तक तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। चलो अब चलते हैं। प्रोफेसर ये लीजिए। अब आप जा सकती हैं। प्रोफेसर अगर आप अलाउ करो तो क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, एक क्या जितना चाहे उतना क्वेश्चन कर सकती हो। प्रोफेसर आपको मेरा नेम कैसे पता चला? हम तो जानते भी नहीं एक दूसरे को। लोग, क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? नहीं, मैं आपको पहले से कैसे जान सकती हूँ? मैंने तो आज फर्स्ट टाइम आपको सुबह ही देखा था। और सच में वो सब मैंने जानबूझ के नहीं किया था। उसके लिए आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, गलती मेरी भी थी। पर जब आप मुझे नहीं जानती तो मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? देन आपको मेरा नेम कैसे पता चला? आई मीन आप न्यू प्रोफेसर हो, आपको पूरे क्लास का नेम नहीं पता। देन सिर्फ मेरा कैसे? तुम खुद ही सोचो, मुझे तुम्हारा नेम कैसे पता चला होगा? मे बी आपने रजिस्टर में देखा होगा। रजिस्टर में देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नेम आपका या वो किसी और का भी तो हो सकता है? हाँ तो आप बता दो ना, कैसे पता चला? एक्चुअली मिस ताई, तुम्हारे पापा किम अंकल वो आए थे कल शाम को मेरे पास तुम्हारे ट्यूशन के लिए। सो उन्होंने तुम्हारा नेम भी बताया था एंड पिन भी दिखाया था। क्या ट्यूशन? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ट्यूशन। आज शाम से रोज आना है आपको। क्या? पर डैड ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। सो प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हारे डैड ने उनसे ट्यूशन की बात की थी, दैट्स व्हाई उन्हें तुम्हारा नेम पता है, राइट? हाँ उन्होंने तो ऐसा ही कहा, पर डैड ने मुझे नहीं बताया इस बारे में कुछ। हाँ यही रीजन हो सकता है, वरना प्रोफेसर को तुम्हारा नेम कैसे ही पता चलेगा? एक नेम ही तो है यार, हम क्यों इसे इतना खींच रहे हैं? बाय द वे तुम लोगों को पता है, मैंने बताया था ना सुबह एक आदमी मेरी साइकिल से मरते मरते बचा था, वो यही था। और मैंने ना बहुत सुनाया भी था। वाह बेटा वाह, तुमने प्रोफेसर को सुना दिया। वाह क्या काम किया तुमने। मुझे क्या पता वो प्रोफेसर है। हाँ मैं ताई की बात से सहमत हूँ, क्योंकि वो इतने यंग दिखते हैं, कहीं से लगते नहीं है कि वो प्रोफेसर है, स्टूडेंट लगते हैं। हाँ हम भी कंफ्यूज हो गए थे। वैसे जियो को कहाँ भेजा है अब तुम लोगों ने? कैंटीन भेजा है, हमारे लिए खाने की चीजें लाएगा। डैड एक बात बताओ, आपने ट्यूशन के बारे में बात भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। एक मिनट ताए, तुम किस ट्यूशन की बात कर रही हो? मैं समझ नहीं रहा क्या बोल रही हो। आपने मिस्टर जॉन से मेरे ट्यूशन के लिए बात की है? नहीं मैंने तो नहीं। सन आरएम के फोन में एक मैसेज आता है। ओके फाइन, मैं समझ गया। डैड आप ऐसे कैसे भूल सकते हो? देखो मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है। अरे हाँ मैं ऐसे कैसे भूल गया, मुझे याद आया तुम्हारा फाइनल है ना इस बार, इसलिए मैंने मिस्टर जॉन से तुम्हारे ट्यूशन की बात की थी और तुम अब से रोज जाओगी। डैड मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी कर लूंगी। आप लूना को भेजो, उसे जरूरत है। लूना आप मुझे ऐसे फंसा नहीं सकते। आप जाओ ट्यूशन, मुझे नहीं जाना है बिल्कुल भी। जाना तो तुम्हें भी पड़ेगा जब तुम्हारा फाइनल होगा। नहीं डैड मुझसे इतना नहीं पढ़ा जाएगा, मुझे नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा। बाय द वे ताए, मैंने तो तुम्हें बताया नहीं, फिर पता कैसे चला तुम्हें? एक्चुअली वो हमारे कॉलेज के न्यू प्रोफेसर भी हैं। तो तुम गई क्यों नहीं आज ट्यूशन के लिए? आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपने मेरे लिए कोई ट्यूशन टीचर ढूंढा है। मुझे लगा वो ऐसे ही बोल रहे हैं।
कल से तुम रेगुलर जाओगी और अच्छा ये तुम्हारा प्रोफेसर है तो दोनों जगह अच्छे से स्टडी करना। हाँ पर मुझे नीड नहीं थी। लूना एक बार देख लो ना, ये कितने हैंडसम है। लूना मैंने कहा ना मुझे नहीं देखना। आप एक बार देखो तो सही, ये कितने ज्यादा हैंडसम है। आपको ऐसा लड़का कभी नहीं मिलेगा फिर। हाँ तो मैं क्या करूँ, हैंडसम है तो देख लो, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। वैसे भी फिक्स हो गया, आपकी वेडिंग अब इनसे ही होगी। टेंशन मत लो, तुम्हें ज्यादा पसंद है ना, तुम्हें ही बैठाऊंगी शादी में। हेलो बीबी जी। हेलो, आ गए तुम सब? क्या बात है दादा, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कॉलेज नहीं आ गई हो? हाँ, और हमें आज बुलाने भी नहीं आई। नहीं यार, वो आज डैड ने ड्रॉप किया ना तो वो डायरेक्ट कॉलेज पहुंचा दिया उन्होंने, इसलिए नहीं आई तुम लोगों को बुलाने, वरना मैं आती। और ये जिमिन नहीं आई क्या? मतलब मैं एक दिन बुलाने नहीं आई तो उसने छुट्टी मार ली, वाह धोखेबाज। अरे वो कार पार्क कर रही है, आती होगी। ओके देन, वेट करते हैं। वैसे तुम सब जब आ रहे थे तो प्रोफेसर की कार लगी हुई थी क्या? हाँ पता है मुझे, तुम आज जल्दी आई हो उसका रीजन प्रोफेसर ही है। नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, और कोई बात नहीं है। हेलो गाइस, जिमिन जल्दी आ जाओ। अरे दौड़ो मत, आराम से आओ ना। जोई बोल के कोई फायदा नहीं है, वो वैसे ही आने वाली है। मेरा फोन। ये रहा आपका फोन। थैंक यू सो मच। यार मेरी फर्स्ट किस वेस्ट चली गई। जिमिन इधर आओ। चल जिमिन जाती है उन लोगों के पास। देखा, मैंने कहा था ना कल तक तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। वैसे जिमिन बताओ ना कैसा फील हुआ? हाँ मुझे तो पता है कैसा फील होता है, पर तुम्हें बताओ तुमने कैसा फील किया आखिर? तुम सब कितने बेशरम हो यार, ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? कहाँ कुछ गलत हो जाए, बस एक्सपीरियंस के लिए पूछ रही हूँ। आखिर कैसा फील हुआ तुम्हें? यहाँ मेरी फर्स्ट किस वेस्ट चली गई और तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन कर रही हो। वही तो वो भी बिल्ली जैसे आदमी के साथ हो गई यार। तुम जिसे बिल्ली जैसा आदमी बोल रही हो ना, वो हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर है, कल ही मिस्टर जॉन के साथ ज्वाइन किया उन्होंने। हाँ बस अब यही होना रह गया था, मेरी दोनों फ्रेंड प्रोफेसर के साथ। वाह मुझे मत बोलो, मेरा कुछ नहीं हुआ है, जिमिन का हुआ है। ताए तुम चुप करो, तुम्हारा होगा मेरा नहीं है। अच्छा तुम लोगों को जितना भी लड़ना है ना क्लास के बाद लड़ लेना। क्लास चलो, लेट हो रहे हैं हम। हाँ जल्दी चलो, मुझसे वेट नहीं हो रहा। जंगकुक तुम फ्री हो क्या? क्लास के लिए जा रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें? गुस्से में लग रहे हो, क्या हुआ है आखिर? सुगा आप कुछ बोलोगे भी? मेरी फर्स्ट किस हो गई, मेरी फर्स्ट किस हो गई। तुम्हें पता है अभी ना एक ब्यूटीफुल सी लड़की के साथ मेरी फर्स्ट किस हुई यार। ओ बल्ले बल्ले, मेरी तो मौज हो गई, मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। सुगा हाँ मुझे पता है तुम जल रहे हो क्योंकि तुम्हारी अभी तक नहीं हुई और मेरी हो गई है। देखो साफ साफ बता दो, मेंटल हॉस्पिटल जाना है क्या? उड़ता ही फिर उड़ी जाए। खाने को खिचड़ी मत बनाओ यार, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? मुझे पता है तुम जल रहे हो, तुम नहीं समझ सकते मैं कितना खुश हूँ। ये मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, लेट हो रहा है मुझे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं पहले क्वेश्चन करूंगा, बट मैं पहले अभी आप लोगों को नोट्स लिखवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा। मिस ताई, मैंने आपको कहा था फर्स्ट बेंच में बैठने को, आप वहाँ पे क्यों बैठी हैं? आगे आइए। जी प्रोफेसर, आ रही हूँ। देन ताई वहाँ से उठ के फर्स्ट बेंच में जाके बैठ जाती है। सो आप सब अपने नोटबुक निकालो एंड मैं बोलूँगा आप सबको नोट करना है। देन जंगकुक बोल रहा होता है एंड सारे स्टूडेंट्स नोट कर रहे होते हैं। तेरे ख्वाब
लास्ट लाइन क्या थी? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर, आई एम सॉरी, तो मैं कहाँ पे था? जंगकुक बार बार ऐसे ही करता है। वो ताई को देखने के चक्कर में स्टॉप हो जाता है। देन कोई स्टूडेंट उसे टोकता है। देन वो फिर से लास्ट लाइन पूछ के आगे कंटिन्यू करता है, जो कि ताई भी रियलाइज कर चुकी होती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे एंड क्वेश्चन भी मैं कल ही करूंगा। यार, तुम लोगों ने देखा प्रोफेसर कैसे ताई को देखने के चक्कर में लाइंस बोल रहे थे? हाँ यार, वो किस तरह से ताई को देखे जा रहे थे? हाँ, देखने के चक्कर में लाइंस भी बोल रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सब गलत मत समझो, तुम सब पागल हो गए हो। हमें मत समझाओ बेटा, हमें सब समझ आ रहा है। अब तो मैं भी 100% श्योर हूँ कि प्रोफेसर ताई में इंटरेस्टेड है, वरना ऐसे कौन एडमायर करता है। और तो और तुम्हें ट्यूशन भी जाना है ना, उन्हीं के पास ताई। यार, तुम सब भी चलो ना मेरे साथ प्लीज। मुझे ट्यूशन तो जेओपी दे देता है, मुझे नीड नहीं है। और मैं भी नहीं आ सकती क्योंकि डैड ने कहा आज कोई ट्यूशन टीचर आ रहा है मुझे घर पे ट्यूशन देने। तुम सब कितने गद्दार हो यार। यार, ये भी कोई टाइम हुआ क्या? इतनी रात को ट्यूशन के लिए कौन बुलाता है? चलता है, अंदर चलते हैं। हाँ, ये खुद ही खुल गया। ऐसे में अगर चोर आए तो ये डोर खुद ही खुल जाएगा, चोरी नहीं होगी क्या? जब जब सांसें भरती हूँ तेरे तुम आ गई? मुझे लगा था तुम आज भी नहीं आने वाली हो। वो कल मैं कंफर्म नहीं थी ना, डैड ने बताया नहीं था तो इसलिए मैं नहीं आई। कल डैड ने बताया इसलिए मैं आज आ गई। तो क्या तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब वो। हाँ, समझ गया मैं। आ जाओ, यहाँ के बैठ जाओ। देन ताई आके बैठ जाती है। प्रोफेसर, आपको नहीं लगता ट्यूशन का टाइम अलग होना चाहिए था? क्यों, इस टाइम में क्या प्रॉब्लम है? नहीं मतलब इतनी रात को ट्यूशन का टाइम कौन रखता है? शाम को रखते हैं। मुझे उससे क्या मतलब, कोई रखता है या नहीं रखता, मैं रखता हूँ ना। तो इसका मतलब आपके सारे स्टूडेंट्स रात को आते हैं ट्यूशन लेने? हाँ, क्योंकि तुम ही हो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट। तो मैं आपकी फर्स्ट स्टूडेंट हूँ, तो इसका मतलब मैं तो आपके लिए लकी हुई। और भी स्टूडेंट आएंगे, इसका मतलब मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ओके, इधर आओ। सो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? ओके, मैं देता हूँ। प्रोफेसर, ये आप क्या कर रहे हैं? उतारिए मुझे। तुमने कहा ना तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, सो मैं वही दे रहा हूँ तुम्हें। प्रोफेसर, बहुत हटाइए उसे। क्या हुआ? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना कर रहा हूँ। प्रोफेसर, आपका हाथ, तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है, मुझे हाथ हटाने का मन नहीं कर रहा। प्रोफेसर, मैं यहाँ स्टडी करने के लिए आई हूँ। हाँ तो करो ना, मैंने कब रोका? ऐसे गोद में बैठ के इस तरह से कैसे? मेरी लैप सोफे से ज्यादा कंफर्टेबल है। नहीं, बट मैं ऐसे स्टडी नहीं कर पाऊंगी। ताई, काफी टाइम हो गया, तुम्हें भूख भी लगी होगी। बोलो क्या खाना है तुम्हें? इट्स ओके प्रोफेसर, मैं घर जाके कर लूंगी डिनर। मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, ये बताओ क्या खाना है तुम्हें? कुछ भी बना दो, मैं खा लूंगी। ओके, तुम स्टडी करो, मैं आता हूँ। मैं भी आती हूँ, आपकी हेल्प करवा दूंगी। तुम मेरी हेल्प करवाओगी? मुझे तो पता है तुम्हें कुकिंग नहीं आती। हाँ, नहीं, ये झूठ है। किसने कहा आपसे? पता होता है मुझे सब कुछ। तुम स्टडी करो, मैं आता हूँ बना के। इन्हें सब कुछ पता कैसे चल जाता है? बाय द वे, डैड को कॉल करती हूँ, मुझे पिक करने आएंगे। हेलो, हाँ ताई बोलो। काफी लेट हो गया है, मुझे पिक करने आ जाओ ना। सॉरी ताई, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। एक काम करो, तुम आज वहीं पे रुक जाओ। डैड, मैं प्रोफेसर के घर पे कैसे रुक सकती हूँ? यूज सम ब्रेन। ओके देन, तुम वहीं पे रुको, हम सब शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। जब हम इधर से रिटर्न जाने लगेंगे ना, तो मैं उधर से पिक कर लेंगे। ओके? क्या आप सब शॉपिंग पे गए हो? आप ऐसे कैसे शॉपिंग पे जा सकते हो मुझे बिना बताए? डैड,
वो तो हम तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग करने आए थे, बस हो ही गया ऑलमोस्ट। मेरी एंगेजमेंट ये कब हुआ? कल तुम्हारी एंगेजमेंट है, तुम्हें नहीं पता है क्या? रेडी रहना। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। यार वो ऐसे कैसे मेरी एंगेजमेंट रख सकते हैं? उन लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं, कितने बुरे हैं। ताई आ जाओ, डिनर करते हैं। ये लो टेस्ट करो और बताओ कैसा है। मैं एंगेजमेंट नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, जिमिन के घर चली जाती हूँ। अभी ही चली जाऊंगी, डैड को बोलूंगी मुझे वहीं से पिक कर लेंगे। ताई मैंने स्पाइसी नहीं बनाया है, डोंट वरी। हाँ हाँ हाँ, वो मैं कर रही हूँ। प्रोफेसर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद से डिनर कर लूंगी। ये लो, अब ये गर्म नहीं है। सो कैसा लगा? प्रोफेसर आप रहने दीजिए, आप अपना खाइए, मैं खा लूंगी। चुप करके बैठो और खाओ। अंकल ने मैसेज किया था, वो घर पे नहीं है, तो तुम घर पे अकेले क्या करोगी? यहीं पे रुको, जब वो जाने लगेंगे तो तुम्हें पिक कर लेंगे। नहीं मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रुकोगी। नहीं मैं इतनी देर तक स्टडी नहीं कर सकती। हाँ तो मैंने कब कहा तुमसे इतनी स्टडी करने को? हाँ ना, कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं, चलो हॉरर मूवी देखेंगे। मूवी देखना है? ओके चलो, मैं तुम्हें रियल मूवी बेड पे दिखाता हूँ। ताई तुम बस देखने में ही इनोसेंट लगती हो, पर रियलिटी में तुम हो नहीं। मैंने क्या किया अब? मेरा मतलब था हम बेड पे बैठ के मूवी देखेंगे। हाँ तो इसमें मैंने क्या किया फिर? तुम्हारे एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि तुम कहाँ तक सोच रही हो। वैसे हम मूवी तो नहीं देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा करेंगे। मैं ये सब रख के आता हूँ, फिर सोचते हैं। चलो मैं भी आपकी हेल्प कराती हूँ। नहीं तुम रहने दो, मैं कर लूँ। मैंने कहा ना मुझे आपकी हेल्प करनी है, हटो। अरे अरे क्या हुआ, मैंने नहीं जाना। अरे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। अरे अरे कुछ हो। प्रोफेसर आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इट्स ओके, आप जानबूझ के कर लेते हैं। क्या क्या करना है प्रोफेसर? इधर आओ बताता हूँ। ताई जंको को पुश कर देती है। क्या हुआ? मैं ये नहीं कर सकती, मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। दिल में नहीं बेताबियां, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्मा। प्रोफेसर रुकिए, डोर पे कोई आया है। आई थिंक डैड है। आई थिंक डैड आए होंगे मुझे पिक करने के लिए। रुको मैं चेक करके आता हूँ। ये सब क्या हो गया हमारे बीच? हेलो अंकल, आ गए आप? आइए अंदर आइए। नहीं जंकुक, जिन एंड लूना कार में बैठ के हमारा वेट करिए, मैं बस ताई को लूंगा और निकलूंगा अभी। आपने उन्हें बाहर क्यों छोड़ा? उन्हें भी अंदर बुला लो ना।
हम ऑलरेडी लेट है, जल्दी घर जाना है। ओके, मैं ताई को बुला के लाता हूँ। आरएम बाहर ही खड़ा होता है, जंकुक अंदर आ जाता है। कौन है? डैडी है ना, मुझे पिक करने आए हैं। हाँ, वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। ओके प्रोफेसर, अब मैं चलती हूँ। ताई बाहर आ जाती है और साथ साथ जंकुक भी आ जाता है। ओके जंकुक, हम चलते हैं। और याद है ना, कल एंगेजमेंट है, आना है या नहीं आना है? ऑफ कोर्स आऊंगा अंकल, मैं स्किप कैसे कर सकता हूँ? मतलब इन्हें पहले से पता था। ओके, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट, टेक आप भी केयर। कार संभाल के ड्राइव करना एंड बाय बाय। ताई चलो चलते हैं। देन सब लोग किम मेंशन आ जाते हैं। तुम्हारे मॉम डैड रिश्ते की बात कर रहे थे, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे लगा वो तो हर बार ऐसे बोलते ही है, पर मुझे नहीं पता था इस बार वो लोग इतने सीरियस है। उन्होंने एंगेजमेंट डेट भी फिक्स कर दी। तो ताया, तुमने क्या सोचा है? और प्रोफेसर का क्या करोगी? ऑफ कोर्स मैं एंगेजमेंट करूंगी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इन सब में उस बेचारे लड़के की क्या गलती? और कौन सा प्रोफेसर मुझसे प्यार करते हैं? मुझे भी उस लड़के से प्यार हो ही जाएगा। अच्छा, इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना क्लास, तुम सब जाओ प्लीज। क्यों नहीं जाना? तुम चलोगी बस। नहीं जोई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज तुम सब जाओ, मुझे नहीं जाना। तुम्हारे बिना हमें क्लास में अच्छा नहीं लगेगा। ताई चलो ना, तुम सब जाओ ना, मुझे नहीं जाना। तुम सबसे नोट्स ले लूंगी मैं। तुम एक बार प्रोफेसर से बात क्यों नहीं करती? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। आज ही एंगेजमेंट है मेरी, तो तुम सब आओगे। डैड ने कहा है कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स रहेंगे, उसके कुछ फ्रेंड्स एंड मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। तो मैं चाहती हूँ तुम लोग रहो, वरना सोच लेना। ऑफ कोर्स हम आएंगे यार, हम स्किप कैसे कर सकते हैं? यार ताई, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? तुम एक बार बात तो करो ना। उन्हें ऑलरेडी पता है कि मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, पर प्रोफेसर को कैसे पता चला कि तुम्हारी एंगेजमेंट है? ऑफ कोर्स डैड ने बताया होगा, और तुम लोगों को पता है मेरी एक्सीडेंटली किस भी हो गई प्रोफेसर से। क्या? ऐसे कैसे हो गई? देन प्रोफेसर ने क्या कहा? उन्होंने ज्यादा गुस्सा किया क्या तुम पे? नहीं, उन्होंने फिर जानबूझ के किस कर लिया। देखा, मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर भी इसे पसंद करता है। हाँ ताई, तुम बात करो प्रोफेसर से, शायद वो पसंद करते हो। मुझे बुरा लगा, उन्हें पता था सब कुछ, फिर भी उन्होंने मुझे किस किया। इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि तुम उनसे बात करके देखो। नहीं करनी मुझे उनसे बात, बिल्कुल भी नहीं करनी। उन्हें सब ऑलरेडी पता था, फिर भी उन्होंने किया, उन्होंने मुझे यूज किया। तुम गुस्से में कुछ भी बोलती हो, पहले गुस्सा शांत करो। ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कॉलेज आई नहीं थे, फिर भी तुम क्लास करने क्यों नहीं आई? एक्चुअली प्रोफेसर कॉलेज आते ही ताई की तबीयत खराब हो गई थी, पर मुझे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा वो बीमार है। नहीं, हमने उसे मेडिसिन दिया ना, तो वो अभी ठीक है। ऐसी भी कौन सी बीमारी थी जो इतनी जल्दी ठीक हो गई? एक्चुअली प्रोफेसर, उसे हेडेक हो रहा था, दैट्स व्हाई। मुझे भी हेडेक हो रहा है। मेडिसिन का नाम बताना, मैं भी ले लूंगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। मेडिसिन का नेम? बस भी करो तुम सब, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं था मेरा मन क्लास करने का, नहीं गई मैं। गुड, याद है ना तुम्हें, तुम्हारी एंगेजमेंट है, जाओ घर, जल्दी रेडी होना होगा। चलो ताई, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जब सुनो ना, मेरे और जोई के घर पे थोड़ी देर के लिए रुकना, हम अपनी ड्रेस ले लेंगे, देन हम ताई के साथ ही उसके घर पे रेडी हो जाएंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, चलो यही करते हैं। हाँ चलो जल्दी चलो, मुझे रेडी होना है। देन सब लोग कॉलेज से निकल जाते हैं। अंकल, हमें भी दिखाओ ना ताई के फियांसे को, हमें भी देखना है, हमने उसे देखा ही नहीं है। ताई ने नहीं दिखाया तुम्हें? ताई ने तो खुद ही नहीं देखा है, वो हमें क्या दिखाएगी? उसे तो अपने फियांसे का नेम भी पता नहीं है। वो देखो, ताई का फियांसे आ गया। लो जिमिन, ताई के साथ साथ तुम्हारा पत्ता भी कट गया। सुबह सर के साथ ताई की एंगेजमेंट हो रही है। वाह जीजू, कितने हैंडसम लग रहे हैं। अंकल, क्या सच में ये ताई के फियांसे है? हाँ क्यों, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जीजू, कैसी लग रही हूँ मैं?
अरे वाह, मेरी साड़ी तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। लूना, लोकेशन गलत है, उसे चेंज करो। सुगा प्रोफेसर है तुम्हारे जीजू। जी नहीं मिस जोई, उसका लोकेशन बिल्कुल सही है। मिस्टर जियोन ही है उसके जीजू। कोई मुझे समझाएगा ये हो क्या रहा है? तुम्हारे पास ऑलरेडी दिमाग नहीं है तो ज्यादा जोर मत डालो। जो भी बचा कुछ है खत्म हो जाएगा। बस इतना जान लो, ताई का होने वाला हस्बैंड मैं ही हूँ। वाह, ये गुड न्यूज मैं ताई को देके आती हूँ। नहीं अभी मत बताओ उसे, वो सामने से ही देखेगी। अरे ऐसे कैसे आंटी, टीज करना तो बनता है। देन जिमिन, जोई एंड जेब चले जाते हैं ताई के रूम में। ताई, सच में तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। इतना ब्यूटीफुल लग के क्या फायदा? सच में ताई, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगा नहीं था अंकल की चॉइस इतनी बुरी होगी। अभी देखा हमने जीजू को, यार वो बिल्कुल बूढ़े जैसे हैं। उनके बाल सफेद है, उनका पेट निकला हुआ है, उनका नाक थोड़ा सा टेढ़ा है। हाँ ताई, वो तो चल भी नहीं पाते। वो तो व्हील चेयर पे बैठे हुए थे। तुम बेटर डिजर्व करती हो ताई, सोच लो। तुम सब उसे भड़काना बंद करोगे? वो इतने भी बुरे नहीं लगते, अच्छे हैं ताई। तुम ज्यादा मत सोचो, फेस मैटर नहीं करता। फिर तुम ही कर लो जिमिन। बस करो, मैं बाहर चली जाऊं। मैं भी तो देखूं आखिर है कौन। सो मेहरबान कदरदान, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की किम तेओंग। बेटा इधर आ जाओ। ताई, वो टेबल पे रिंग रखी हुई है, पहना दो। ताई खड़ी क्यों? पहनाओ ना। किसे पहनाओ? खुद को पहना लो। क्या मेरा दूल्हा कहाँ है? बुलाओगे उसे? वो कहीं मर गया है क्या? और प्रोफेसर आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? ये मेरे हस्बैंड की जगह है, हटो यहाँ से आप। वो कहीं हट नहीं सकता, वो उसी की जगह है। तुम्हें उसे ही रिंग पहनानी है। भैया तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, चलो आप पहनाओ। मॉम, अपनी आंखों का इलाज कराओ। ये प्रोफेसर है मेरे। हाँ मुझे पता है, और तुम्हारे होने वाले हस्बैंड भी वही है, समझी? ताई, अब रिंग पहना भी दो। जो भी सोचना है, मुझे जितना भी मारना है मार सकती हो, पर अभी रिंग पहना दो। मैं और वेट नहीं कर सकता। सो आज और अभी से तुम मेरी और सिर्फ मेरी। प्रोफेसर, सब लोग हैं यहाँ पे। जोई, आज उनका स्पेशल डे है, प्लीज खराब मत करो। उन्हें जो भी बातें करनी है करने दो प्लीज। ऐसे दोस्त तुम्हें कहाँ से मिले हैं बताओगी? मिल गए क्योंकि मैं लकी थी, और तुम मिल गई मुझे क्योंकि मैं लकी था। नहीं, मैं आपसे ज्यादा लकी हूँ। अब पता चला प्रोफेसर, ताई को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा था। अगर तुम्हारी फ्रेंड ने मेरी फोटो देखने से मना नहीं किया होता तो उसे पहले पता चल जाता। जाने अनजाने में जो चाहिए था वो मिल गया। जिमिन, थोड़ा सा साइड में आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ट्रस्ट मी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा। जो भी बोलना है आप यहीं पे बोल दो ना। मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम एक बार डेट करते हैं। I mean, एक दूसरे को टाइम देते हैं, समझते हैं शायद हमें भी प्यार हो जाए। वो तो ऑलरेडी आपके पैर में गिरी हुई है प्रोफेसर, और कितना गिराना है आपको? नहीं प्रोफेसर, आप बिल्ली की तरह लगते हो। मेरी जिमिन तो कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करती है। जोई, तुम चुप करो। तुम्हें तुम्हारा मिल गया ना, उसे भी उसका मिल जाने दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं करती पसंद। देखा था मैंने सब, तुम कैसे छुप छुप के प्रोफेसर को घूरते रहती थी। यार प्लीज, क्यों मेरी पोल खोल रहे हो तुम सब? अब तो खुल गई, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। एक काम करते हैं, देखो से पहले हम वेडिंग कर लेते हैं। नहीं जोई, चलो इन सबसे पहले हम दोनों वेडिंग कर लेते हैं। पर सबसे पहले तो मेरी ताई की वेडिंग होगी, तब तुम सबकी। अब तो मुझे रिग्रेट हो रहा है। काश जब नूना ने कहा था कि तुम वेडिंग कर लो, मैंने हाँ कर दिया होता तो अभी जियोन जंगकुक मेरा होता। मुझे कितना रिग्रेट हो रहा है यार। ऐसा सोचना भी मत, अब वो जीजू है तुम्हारे। नहीं डाली गंदी नजर, मत सोचो ऐसा।
दैट्स माय गर्ल, डोंट वरी, तुम्हारे लिए भी अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी एंड मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या हुआ, आप शॉक्ड क्यों हो गई? फर्स्ट टाइम आपके मुंह से ऐसा कुछ सुन रही हूँ ना तो अजीब लग रहा है। अब तो लाइफ टाइम सुनना पड़ेगा बच्चा, आदत डाल लो। और मैं बता दूं 2 दिनों के बाद वेडिंग है तो अब जंकुक वेडिंग तक यहीं रहेगा, वेडिंग के बाद अपने घर जाएगा। हाँ मैंने जंकुक को ये पहले ही बता दिया था। हाँ डैड याद है मुझे, रुक रहा हूँ मैं। देखो जीजू रुक रहे हो ठीक है, पर आप वेडिंग से पहले मेरी नूना के करीब नहीं जा सकते, उनसे दूर रहना होगा आपको। क्यों भाई, अब वो जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। हाँ इस बार मैं जोई के साथ हूँ। हाँ मैं भी जोई के ही साथ हूँ। हाँ तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है, तुम उसके अगेंस्ट गए तो वो तुम्हें मार डालेगी बेटा। ताई के साथ अब मुझे जो भी मन करेगा मैं वो करूँगा। अच्छा चलो सब डिनर कर लो, काफी टाइम हो गया। हाँ काफी टाइम हो गया आपके हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खाए हुए। टुक्कड़ खाना के अलावा तुम्हें कुछ दिखता भी है? हाँ तो तुम्हें भी तो जोई के अलावा और कुछ दिखता भी है? बस भी करो अब तुम दोनों। मैं कुछ नहीं बोल रहा, जिमिन बोल रही है। जो तुम मेरी जिमिन को परेशान करना बंद कर दो, गद्दारी कर रही है। देन सब लोग साथ में डिनर करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं एंड अपने अपने घर चले जाते हैं एंड जंकुक के मेंशन में ही रुक जाता है। मैं बोर हो रहा था इसलिए आ गया। क्या कर रही हो तुम? जस्ट शॉवर लेके आई हूँ एंड हेयर ट्राई कर रही हूँ। तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ करने में। नहीं आप रहने ही दो, मैं खुद से कर लूंगी। मुझे करने दो, मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से कर लूंगा। अच्छे से करना, जैसे एग्जाम्स के पेपर्स चेक करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। ओके अब तो वैसे ही करूँगा। तुझे संग पैर लगाना सेड्यूस कर रही हो मुझे? नहीं मैं तो नहीं कर रही, मैं कहाँ कर रही हूँ? इसे सेड्यूस करना ही कहते हैं बच्चा। नहीं मैं नहीं कर रही थी। अच्छा फिर तुम ये जो कर रही थी उसे क्या कहते हैं फिर? मैं तो बस अपना लेसन ले रही थी। अच्छा लेसन ले रही थी, ये कौन सा लेसन होता है? वो मैंने ना पहले कभी रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा और मेरे ना बहुत सारे डाउट्स भी थे उस चैप्टर को लेके, सो मैंने सोचा आप मुझे अच्छे से पढ़ा दोगे। ओके देन बुक्स निकालो, मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें। वो ना प्रोफेसर बुक नहीं है मेरे पास, आप प्रैक्टिकली पढ़ा सकते हो क्या? प्रैक्टिकली पढ़ना है, हैंडल कर लोगी तुम मुझे? हाँ मैं कर लूंगी, फिर से सोच लो। हाँ सोच लिया, हार्मोन्स को कंट्रोल में रखो और अच्छे से सोचो। मैंने सोच लिया, अब पढ़ाना स्टार्ट करो। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अच्छे से सोच लो, फिर बाद में अगर तुम मुझे रुकने को कहोगी तो फिर मैं नहीं रुकूंगा और फिर ना ही मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनूंगा। सोच लो। ओके देन नाउ स्टार्ट दिस लेसन। मिट जाने अब खुद से दिल न जाने क्यों है ये इतना फासला। ये फिर ना आने इनको तो ना दे जाने। वो प्रोफेसर अब मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, मैंने पहले ही वार्न किया था। मेरा फर्स्ट टाइम है ना, सो जेंटल। मैं कोई भी प्रॉमिस नहीं करने वाला मैं जेंटल रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं अभी से ही आउट ऑफ कंट्रोल हूँ। सो ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जेंटल। तुम जेंटल की बात कर रही हो, मैं तुम्हें बाइट करूंगा हर जगह। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं तो कब? मैं तो करूंगा और अभी करूंगा। नहीं ये आउट ऑफ लेसन है प्रोफेसर। ओके देन सिर्फ वेट करूंगा। नहीं वो भी नहीं, कुछ भी नहीं।
अच्छा ठीक है, फिर ये एक्स्ट्रा चीजें बाद में अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी मेन चीज पढ़ लो। हाँ वो भी बस थोड़ा, ज्यादा नहीं, तुम बस इतना ही हैंडल तो करो। चले संग चले सभी अपना है ये नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, रुको प्लीज, बस थोड़ा सा और फिर तुम एंजॉय करोगे। ख्याल तेरा ना जाना है, ऐसा लगे गुल गलती से बन गए, रब ने तो तुझे बनाना ये गुड मॉर्निंग बच्चा। ताहे जंकुक को देखती है एंड वो टर्न हो जाती है, मतलब जो भी ऐसे हम चेंज करते हैं ना, जो भी बोलते हैं उसे वो। मिस ताई, व्हाट इज दिस बिहेवियर? इधर मुड़ो। नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ। ओके देन, ऐसे ही रहो। प्रोफेसर क्या कर रहे हो? अपनी मॉर्निंग अच्छी बना रहा हूँ ताकि पूरा दिन अच्छा जाए। नहीं हटो, ऑलरेडी लेट है, मुझे फ्रेश भी होना है। इतनी भी क्या जल्दी है, फ्रेश ही तो होना है, आराम से होती रहना। क्यों आज प्रोफेसर को कॉलेज नहीं जाना? मुझे कॉलेज भी जाना है। हाँ मुझे भी जाना है, हटो फ्रेश हो जाऊं। नहीं तुम अब रहने ही दो, तुम्हें वैसे भी पेन हो रहा होगा और कल वेडिंग है, तो अब 2-3 दिन के बाद ही कॉलेज जाना। रेस्ट करो वाइफी। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है कॉलेज। अगर बैक पेन हो रहा है तो मैं मसाज कर दूँ? नहीं मैं ठीक हूँ, मेडिसिन ले लूंगी। नहीं अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो मैं मसाज कर दूंगा। नहीं आप बस मुझे बाथरूम तक पहुँचा दो, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे शॉवर लेना है। सॉरी, नेक्स्ट टाइम से जेंटल रहूंगा, बट ऑनेस्टली तुम्हें वैसे देख के कंट्रोल नहीं हो पाता बिल्कुल भी। समझ गई। टेन जंकुक ताई को बाथरूम तक पहुंचाता है, वो शॉवर लेते हैं एंड फ्रेश होके कॉलेज चले जाते हैं। यहाँ पे आप ऐसे इमेजिन करना लाइक जंकुक लेक्चर दे रहा है, मैं बायो की प्रोफेसर नहीं हूँ जो मुझे इतना कुछ पता होगा। प्रोफेसर तो पढ़ाते हुए बहुत ज्यादा ही हैंडसम लगते हैं। ये सारे हवासी नजरों से मेरे पति को क्यों घूर रहे हैं? काफी टाइम हो गया, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है तो आके पूछ सकते हैं। प्रोफेसर मुझे डाउट है, क्या मैं वहाँ पे आके पूछ सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स आइए। मुझे भी डाउट है। हाँ मुझे भी। उन सबको ऐसे घूरना बंद करो, वो रोज ही प्रोफेसर को ऐसे घूरते हैं, तुम क्या आज उन्हें ऐसे नोटिस कर रही हो? क्योंकि पहले मैं खुद उन्हें ताड़ती रहती थी तो कभी इतना ध्यान नहीं दिया, पर आज देखिए उन्हें इतनी सारी लड़कियां ताड़ रही है। ओके सो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ध्यान से सुनो। इज दैट क्लियर या और कोई डाउट है? नहीं हो गया, थैंक यू प्रोफेसर। सो मेरी वाइफ जेलस हो रही है, अच्छी बात है, ये तो ब्लेसिंग है मेरे लिए। प्रोफेसर सुनिए। हाँ बोलो। मुझे कुछ डाउट है, क्या आपका नंबर मिल सकता है? नहीं मैं अपना नंबर किसी को शेयर नहीं करता, आपको जो भी डाउट है आप आके पूछ लो। प्रोफेसर एक चांस दीजिए ना, हम डेट पे चलते हैं। लुक आई एम एंगेज्ड। सो कुछ दिनों के लिए मैं हॉलीडे पे हूँ, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे का। प्रोफेसर ने कितनी प्राउडली अपनी रिंग दिखाई, तुम लोगों ने देखा? यार द जियोन जंकुक जैसा प्रोफेसर तो एक मैं भी डिजर्व करती हूँ, प्लीज। पूरी दुनिया में जियोन जंकुक बस एक ही है और वो भी किम जंग है, तो सपने देखना छोड़ दो। स्माइल देख रही हो बंदे की? हाँ तो क्या मैं स्माइल भी नहीं कर सकती हूँ? हाँ भाई बिल्कुल, सिर्फ स्माइल क्यों करना है, तुम्हें तो डांस करना चाहिए। जो चाहा वो मिल गया, और क्या चाहिए? शादी बर्बादी होती है और तुम बर्बादी के लिए इतना हैंडसम बन के आए हो। अच्छा
हाँ बेटा, तेरी वेडिंग वाले दिन ना तुझे भी सेम डायलॉग मारूंगा मैं। मेरी जिमिन तो बहुत इनोसेंट है। हाँ है, पर मेरी ताई उससे भी ज्यादा है। प्रोफेसर के स्टूडेंट के सामने लड़े, उधर देखो ब्राइड आ रही है। प्रोफेसर आप उधर मत देखो। क्या ये क्यों कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो। नहीं, तुम अभी ताई को नहीं देख सकते हो। क्या? क्यों नहीं देख सकता मैं ताई को? ये हमारे यहाँ का रिवाज है, ऐसा ही होता है। बहुत ही बेहुदा किस्म का रिवाज है। इंसान को तड़पा रहे हो, तड़पो, थोड़ा तड़पना तो बनता है यार। All the best, princess, for your new life, for your new journey. थैंक यू सो मच डैड। सो मिस्टर जियोन जंगकुक, आपको पता है आपकी ब्राइड आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है एंड वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, मैं बता भी नहीं सकता। मुझे देख लेने दो। जंगकुक वो तुम्हारे पास आ रही है, सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। बेटा रिवेंज लूंगा मैं तुमसे। आपको पता है खूबसूरती को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी वर्ड्स बने होंगे वो सब यहाँ पे एंड होते हैं, पर हम अब आपको ज्यादा तड़पाएंगे नहीं, आप अपनी ब्राइड को देख सकते हो। बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रही हो, जिसे अब मैं अपना बनाऊंगा। One, two, three. ये फाइनली अब नेक्स्ट नंबर मेरा होगा। जिमिन इधर आओ। So Miss Jimin, will you marry me? Miss Jimin, will you marry me? Yes, Professor. चलो अब इसी बात पे किस भी कर लो। जंगकुक रूम में एंटर करता है तो सारी लाइट्स ऑफ होती है। ये रूम की लाइट्स को क्या हुआ, सारी ऑफ क्यों है? ये सब तुम क्यों कर रही हो? सेड्यूस करना चाहती हो मुझे? हाँ कर रही हूँ आपको सेड्यूस। मत करो वरना बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगी। मैं रिग्रेट करना चाहती हूँ। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। ओके देन, देखो फिर मैं क्या करना चाहता हूँ। आँखों से धीरे धीरे करे शुरुआत हम, फिर लबों पे जगा ले जज्बात हम। आँखों से धीरे धीरे करे शुरुआत हम। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, भूख लगी हुई है। ओके देन रुको, मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं, मुझे बाहर का कुछ भी नहीं खाना, मुझे घर का खाना खाना है। पर प्रोफेसर मुझे कुकिंग नहीं आती। तो तुम्हें कुकिंग करने को कहा किसने? तुम बस अब मैं नहीं कर सकती, आपको अंदर रुको। अभी तो 2-3 राउंड और बाकी है। नहीं आप रुको, हटो प्रोफेसर, हटो। देन जंगकुक रुक जाता है, हटता नहीं है, बस रुक जाता है। इतने टाइम से आपका एक राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, अब मैं हैंडल नहीं कर सकती। अभी फर्स्ट राउंड तो और लॉन्ग चलता अगर तुम नहीं रोकती तो। हाँ बस हो गया। नहीं, अभी 2-3 राउंड और बाकी है। आपका एक राउंड 4 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होता और हैंडल नहीं कर पाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, बस थोड़ा सा फिर नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, पर ज्यादा रफली मत करना। आई विल ट्राई मॉमी। नहीं नहीं, चुप नहीं होगा मुझसे।
हाँ बस हो गया, अब नहीं करूँगा। ये दोनों कब तक नीचे आने वाले हैं? आ जाएंगे, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है उनके आने की? ऐसा लगता है जोई को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है कपल्स के बीच में आने का। नहीं जीजू, ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता, इन लोगों ने ना मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, मुझे और जेब को टाइम स्पेंड करने नहीं देते। अब तो मेरी बारी है, बदला लूंगी मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। बहुत परेशान कर लिया मुझे, अब मेरी बारी है। हाँ बिल्कुल, अब आप परेशान करो इन्हें, और आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझसे कहना। नहीं सुगा, इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रही है। नहीं नहीं जीजू, आप इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रही है। इन दोनों ने ना हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है। जियोक, तुम तो अभी से ही जोरू के गुलाम बन गए हो। बनना पड़ता है बच्चा, बनना पड़ता है। जब सामने पसंदीदा औरत हो ना तो इंसान कुछ भी बन जाता है। जीजू भी बन जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा। बनना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं बनोगे? नहीं बनोगे तो मार के बनाऊंगी मैं। अब नीचे चलते हैं। इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? जाएंगे आराम से। आप साथ भूल रहे हो, सब लोग जियोन मेंशन में ही रुके हुए हैं, वेट कर रहे होंगे हमारा। करने तो बच्चा, वेट करना तो बनता है उनका। जंगकुक, आप फिर से सुबह सुबह स्टार्ट हो रहे हो। तुम्हें देख के ऑफ होने का मन ही नहीं करता। बस एक राउंड, ज्यादा नहीं। आपके एक राउंड में पूरा दिन निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, सिर्फ 10 मिनट। हाँ ओके। आंखों से आंखें मिला के चुरा